So this is part 4 of French Revolution. Did women have a revolution? तो वुमेन का रिवॉल्यूशन में, फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या पार्टिसिपेशन रहा है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती आई थी। सभी इवेंट्स जो भी रहे थे फ्रांस के रिवॉल्यूशन के, उन सब में। ऐसा वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है फीमेल्स की, इससे गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा। किस बात का प्रेशर पड़ेगा? कि वो फीमेल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वुमेन होती थी थर्ड एस्टेट की, उन लोगों को अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। तो वो किस तरीके का काम करती थी? वो लॉन्ड्रेसेस और सिमस्ट्रेसेस का, जैसे कि प्रेसिंग का काम हो गया या कपड़े धोने का काम हो गया, फल सब्जी बेचना, फूल बेचना, या फिर एज डोमेस्टिक हाउस हेल्प काम करना घरों में जाकर। तो ये सब काम करना फीमेल्स को अलाउड होता था। तो वो यही कर पाती थी क्योंकि उस वक्त एजुकेशन अलाउड नहीं थी फीमेल को। ना तो वो पढ़ सकते थे, ना ही जॉब के लिए ट्रेनिंग पे जा सकते थे। बट जो नोबेल्स की, राजा महाराजाओं की जो डॉटर्स हुआ करती थी, बेटी होती थी, या फिर थर्ड एस्टेट के जो वेल्दियर पीपल होते थे, जैसे कि बड़े बिजनेसमैन हो गए, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते थे, उनके भी डॉटर्स पढ़ने जाती थी। बट वो पढ़ने तो जाती थी, बट उसके बाद उनकी जो फैमिलीज होती थी उनके लिए एक मैरिज अरेंज कर देती थी। मतलब पढ़ लिया, उसके बाद आपको मैरिज करनी होती थी, आप जॉब नहीं कर सकते थे, चाहे फिर वो नोबेल्स की फैमिली से ही क्यों ना हो। बस इतना फर्क पड़ता था कि जो नोबेल्स की फैमिली के या वेल्दियर मेंबर्स होते थे थर्ड एस्टेट के, इनकी डॉटर्स एजुकेटेड हो सकती थी, बट जॉब नहीं कर सकती थी। वर्किंग वुमेन जो होती थी, जैसे कि जो लॉन्ड्रेसेस, सीमस्ट्रेसेस का काम करती थी, या फ्लावर्स बेचती थी, या फल सब्जी बेचती थी, या कुछ भी काम करती थी, उनको वो सब काम करने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता था। जैसे कि घर में खाना बनाना हो गया, कुएं से पानी भरते थे, ब्रेड लेने जाती थी तो ब्रेड की लंबी लंबी लाइनें उस वक्त लगा करती थी, वहाँ खड़े रहना लाइनों में, और अपने बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम फीमेल्स करती थी। और इसके लिए इन्हें ये ऊपर जो हमने काम देखे थे, इनमें इनको जो वेजेस मिलती थी वो एज कंपेरिजन टू मैन कम वेजेस मिला करती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन ने क्या किया? वुमेन ने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए, न्यूज़पेपर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि हमने एक जैकोबिन्स क्लब नाम का एक क्लब देखा था, तो उसी तरीके से फीमेल्स ने भी अपने वुमेन क्लब बनाने शुरू कर दिए थे। अप्रोक्स 60 वुमेन्स क्लब थे उस वक्त, और जिनमें से कि एक सबसे पॉपुलर जो था वो कौन सा था? सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये नाम है, एक जैसे जैकोबिन्स क्लब था उसी तरीके से ये एक नाम है, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, वुमेन्स क्लब का नाम है जो कि सबसे पॉपुलर हुआ करता था। वुमेन्स क्लब की डिमांड क्या थी? ये चाहते थे कि जो वुमेन हैं उन्हें क्या मिले? सेम पॉलिटिकल राइट मिले एज मैन, कि वो इलेक्शंस में खड़े भी हो सकते हैं, वो असेंबली का मेंबर भी बन सकते हैं, उन्हें वोटिंग राइट्स भी होना चाहिए। तो ये उनकी डिमांड थी। जब 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और फीमेल्स को पैसिव सिटीजन में रखा था, मतलब कि नो वोटिंग राइट में रखा था, कि इनको वोटिंग राइट नहीं मिला है, तो इन्हें ये चीज़, इनको मतलब उस बात का दुख हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने भी इक्वली रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया तो था ही। तो इस वजह से अब ये डिमांड कर रहे थे कि इनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली में ये इलेक्ट होने चाहिए, जैसे कि नेशनल असेंबली थी, कन्वेंशन थी, उसमें ये इलेक्ट हो पाए और ये होल्ड करें पॉलिटिकल ऑफिस। इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करें मतलब कि वो एज मेंबर बन पाए, जैसे नेशनल असेंबली का या जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त लीड कर रही है उसके ये मेंबर बन पाए। ठीक है, फीमेल्स। ओनली देन दे वुड फील, तभी उन्हें ऐसा लगेगा फीमेल्स को कि उनके इंटरेस्ट को भी गवर्नमेंट देख रही है, फीमेल्स के इंटरेस्ट को भी गवर्नमेंट देख रही है। ऐसा नहीं था कि कुछ भी सरकार कर नहीं रही थी फीमेल के लिए। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो रिवॉल्यूशन ला रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए थे ताकि जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। जैसे कि स्टेट स्कूल्स खुलवाए और स्कूल्स को कंपल्सरी कर दिया था कि सभी लड़कियों को स्कूल में एडमिशन कराना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। किसी भी आप लड़की को फोर्स नहीं कर सकते उसको शादी करने के लिए, जब तक उसकी मर्जी ना हो तब तक।
आप उसको फोर्सफुली उसकी शादी नहीं कर सकते। डाइवोर्स को भी लीगल कर दिया गया था। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था जिसमें एंटर करना पूरी तरीके से फ्री होगा, और मतलब कि फ्री होगा और रजिस्टर्ड होगा अंडर सिविल लॉ। मतलब कि जैसे अभी होता है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो होती हैं मेल और फीमेल की उनकी मतलब मंजूरी होती है, तभी वो चीज हो सकती है। डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया था और डाइवोर्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल भी एंड फीमेल भी, ठीक है। और जॉब के लिए जो ट्रेनिंग्स दी जाने लग गई थी, एंड अब ये वुमेन होती थी वो छोटे मोटे मतलब आर्टिस्ट बन सकती थी, कोई छोटे छोटे बिजनेसेस रन कर सकती थी। रेन ऑफ टेरर जब आया था, रेन ऑफ टेरर कौन से वाला पीरियड है? रेन ऑफ टेरर जो पीरियड है वो रोबेस्पियर वाला पीरियड है, जब रोबेस्पियर ने गिलोटिन पे सबको चढ़ा देता था जो भी उसके अगेंस्ट आता था, ठीक है। आई शो यू, ये रेन ऑफ टेरर का ये पीरियड था 1793 से 94 का, जिसमें कन्वेंशन पार्टी बनती है, जैकोबिन्स क्लब के लीड करते हैं रोबेस्पियर, और ये सिवियर पनिशमेंट की पॉलिसी को अपनाते थे। ये सबको पनिशमेंट देते रहते थे और गुलेटिन पे चढ़ा देते थे। तो इन्हीं ने क्या किया था रोबेस्पियर ने, तो रोबेस्पियर ने क्या किया था कि वुमेन्स क्लब हुआ करते थे जो, उनको क्या कर दिया था, इसने बैन कर दिया था। और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज फीमेल्स द्वारा होती थी, वुमेन द्वारा होती थी, उसको इन्होंने बंद करवा दिया था। जो भी इन पॉलिटिकल क्लब्स को लीड करता था, वुमेन्स के क्लब को लीड करता था, उन वुमेन को अरेस्ट करके उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, मतलब कि फांसी दे देते थे। वुमेन्स की मूवमेंट वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए वो चलती रही अगले 200 साल तक। अभी तक भी फीमेल्स को ना तो वोटिंग राइट्स मिले थे और ना ही इक्वल वेजेस मिल रही थी। वोटिंग राइट की जो ये प्रॉब्लम थी, ये कब खत्म हुई? इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, ये एक मूवमेंट का नाम है। ये मूवमेंट चली थी और इसी के ही कारण 1946 में, 200 साल बाद, लगभग 200 साल बाद 1946 में जाके ये इनकी मूवमेंट सक्सेसफुल होती है फीमेल की, एंड इनको क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ओलंपी डे गॉक्स, ये एक वुमेन है जो कि एक वुमेन्स क्लब की लीडर रही थी। इन्होंने जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन लिखे थे। रोबेस्पियर ने अपने टाइम पीरियड में इनके वुमेन्स क्लब को बंद करा दिया और इनको एग्जीक्यूट करा दिया था। इनको पहले लेके गए थे, जेल में डाला, फिर वहां से इनको एग्जीक्यूट करा दिया था। इन्होंने ये जो बनाया था राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ये इसलिए बनाया था क्योंकि जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त जो राइट्स आए थे उसमें उसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। इसी वजह से ये जो ओलंपी डी गॉक्स हैं, ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लेके आती हैं।